हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यम आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज ऑफ 247 में। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी के बीच में आज पास्ट कंटीन्यूअस का टेंस लेके आया हूं, पूरा टाइम एंड टेंस का जो है उसमें से पास्ट कंटीन्यूअस का हम लोग पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं, बेहतरीन तरीके से सीखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बच्चों आज की क्लास क्या है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो बने रहिएगा लास्ट तक और देखिएगा जरूर पूरा, ठीक है ना। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना क्या है कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता क्या है, चीजें क्या होती है। देखो बेटा, पहले ही मैंने बोला था आप लोगों से कि जो पास्ट होता है हम लोग का पीछे यानी पिछली वाली बातें को हम लोग को लाके दिखाता है, यानी जो चीजें पीछे वाली बातों में हुआ रहता है वही हम लोग को लाके दिखाता है। कौन? हम लोग का पास्ट टेंस। बोला था कि नहीं बोला था? ऐसा होता था कि नहीं होता था? यानी कि जो पीछे वाली बीती हुई बातें रहेंगी वो सारी की सारी बातें हम लोग करेंगे, वो कौन सा टेंस होगा? पास्ट टेंस। अब पास्ट में कंटीन्यूअस का मतलब क्या हुआ सर? कंटीन्यूअस तो आया है बेटा। देखो इसका सेम मतलब है कि जो चीजें कंटिन्यू रहती हैं, जारी रहती हैं, लगातार होती रहती है, उसी को हम कंटीन्यूअस कहते हैं। जैसे कि जो उसका एक्शन होगा, एक्शन में जो एक्शन उसका कंटिन्यू क्या होगा? चालू होगा, जारी रहेगा, यानी लगातार चलता रहेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? कंटीन्यूअस। सपोज दैट मैंने बोला क्या, मैं विद्यालय जाता था। अब ये क्या इंडिफरेंट है कि कंटीन्यूअस है? नो बेटा, ये आपका इंडिफरेंट है। मैं विद्यालय जाता था, ये आपका हैबिचुअल एक्शन शो कर रहा है, ना कि कंटीन्यूअस कोई चीज एक्शन इसमें जारी है। इसमें जाना उसका क्या था? एक्शन था। क्या कंटिन्यू था? क्या मैं विद्यालय जाता था? नहीं बेटा, मैं विद्यालय जा रहा था। अब मेरी बात कंटिन्यू हुई, जो मेरा एक्शन था वो क्या हुआ? कंटिन्यू हो गया। देखो, मैं विद्यालय जा रहा था, जो मेरा एक्शन था, जो मेरा क्रिया था, वो इसमें जारी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं खाना खा रहा था, मेरा काम क्या था? खाना खाना। और वो क्या चालू था कि नहीं चालू था? चालू था ना? चालू था कि नहीं चालू? चालू था ना बेटा। उसके बाद बंद हो गया। चालू है बेटा, वो फोन ऐसा कि सारी चीजें वो कर देता है, अब बोलना मत। तो वो चीजें थी कि नहीं थी? उसका जो एक्शन था वो चालू हुआ कि नहीं चालू हुआ? चालू हो गया ना बेटा। हाँ, तो जिसमें हम लोग का एक्शन जारी रहेगा, चालू रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? कंटीन्यूअस टेंस। क्या बोलेंगे? किसका कंटीन्यूअस? जब पिछली बातें वो करेगा तो पास्ट से कंटीन्यूअस। किसका बेटा? अब देखो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। पहली बात तो इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब वाज होता है, अवेयर होता है। क्या होता है? बहुत से बच्चे वाज वाज बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? वाज वाज। ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना। ये चीजें आपकी क्या रहेंगी बेटा? हेल्पिंग वर्ब रहेगी। क्या रहेंगी? हेल्पिंग वर्ब। इसका जो स्ट्रक्चर बनने वाला है कैसा बनेगा ये देखना ध्यान से। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, पहले बनेगा आपका सब्जेक्ट। क्या बनेगा? ये तो जानते हो हमेशा से एक पहले रहता है, वाज, वेयर, उसके बाद प्लस। इन दोनों में से चाहे जिसका ले सकते हो। वर्ब का फोर्थ फॉर्म कौन सा फॉर्म? अब फोर्थ फॉर्म कौन सा होता है बच्चों? वेरी गुड। क्या होता है? फोर्थ फॉर्म इसका आईएनजी होता है। अब प्लस ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड। अब देखो बेटा, सिंपल सी बातें हैं। अब जब हमें एक स्ट्रक्चर मिल ही गया है तो बाकी के स्ट्रक्चर तो हम लोग ऐसे ही बना लेते हैं खुद ही। जैसे ये तो तुम्हारा पॉजिटिव का किसका था? ये समझ लो ना बच्चों, पॉजिटिव का है। अब इसी का नेगेटिव बनाना होता है तो हम लोग सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, ठीक है, प्लस तीसरे स्थान पे हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं? नॉट। तीसरे स्थान पे नॉट लिखते हैं, नॉट लग गया। फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही लगेगा। क्या बेटा? नॉट के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही लगेगा, हमेशा फोर्थ फॉर्म लगेगा, चेंजेस नहीं होगा इसमें कुछ भी नहीं। प्लस ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड। इतना मिला आप लोग को देखने को। अब देखो, कभी आप लोगों ने वो टेंस देखा क्या? कौन सा? इंटरोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन करते हैं क्या वो जा रहा था, ऐसा क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है? आता है ना बेटा। तो उसमें क्या होता है, आपको पहले करना होता है किसको? जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले वाज वर्ब को ही कर लेंगे, है ना, जिसको वाज वेयर बोल रहे हो आप लोग, और प्लस सब्जेक्ट प्लस उसके बाद हम लोग को क्या करना है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड। उसके बाद इसका नेगेटिव जो बनेगा वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड। ये चार के चार स्ट्रक्चर आप सभी के पीछे मैंने लिख दिया।
इन्हीं चारों स्ट्रक्चर के माध्यम से हम सारे के सारे इसको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को कंप्लीट करेंगे। इनके माध्यम से बेटा, इन चारों स्ट्रक्चर के माध्यम से पूरा पास्ट कंटीन्यूअस हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक एक सेंटेंस भी लिखेंगे एक एक। जैसे पहले वाले का हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बार लिख के दिखाता हूं। देखो वह, यहां तक दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? ठीक है। वह विद्यालय जा रहा था। वह विद्यालय क्या कर रहा था? जा रहा था। ये पहला हुआ। समझ में आ रहा है? या किस पे रहेगा? इस पे स्ट्रक्चर पे, किस स्ट्रक्चर पे सॉल्व होगा? दूसरा क्या रहेगा? वह विद्यालय नहीं जा रहा था। तीसरा क्या होगा बेटा? क्या वह विद्यालय जा रहा था। ये तीसरा वाला है, क्या वह विद्यालय जा रहा था। उसके बाद वाला देखो, क्या वह विद्यालय नहीं जा रहा और था। क्या था? आप लोग के बीच में चारों लिख देंगे, नहीं दिया? बोलो, चारों लिखा ना? क्या वो विद्यालय नहीं जा रहा था? नहीं में बिल्कुल रहेगा, ध्यान देना आप लोग। क्या वो विद्यालय नहीं जा रहा था, मैंने चारों लिख दिया, चारों के स्ट्रक्चर भी मैंने लिख दिया। अगर अब आप चाहोगे तो बिना मेरे एक बताए भी आप कर सकते हो इसको, क्योंकि ये बहुत सरल हो चुका है, ये बहुत सरल हो चुका है। अब बिना मेरे एक भी बताए कि बेटा इसका ऐसे होगा, इसमें ऐसे फिट किए, आप कर सकते हो। फिलहाल अभी के लिए स्क्रीनशॉट करो इसको, यानी भी नोट करो फटाक से, जितने बच्चे हो सब नोट करो। हो गया बेटा? फटाफट सब लोग नोट कर लो, फिर नीचे से मैं एक समझाता हूँ और किसी एक को हम लोग ले लेंगे ना तो समझ जाएंगे हम लोग, है कि नहीं? तो हम लोग यानी यहाँ से लेंगे तो समझ जाएंगे। एक इसके बाद और पढ़ाऊंगा तो समझ आ जाएगा कौन सा कहाँ यूज होने वाला था। अब मत बोलना। चलो स्क्रीनशॉट कर लिया और चलो आगे चलते हैं। जरा आगे देखने का प्रयास करना बच्चा। यहाँ है वह विद्यालय जा रहा था। पहली बात तो उसका एक्शन है जाना, और एक्शन क्या है? कंटीन्यूअस है। तो हम लोग पहचान गए कौन सा टेंस है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इतना हम लोग पहचान गए। कोई दिक्कत हुआ किसी को? नो सर, ठीक है। आगे देखो यहाँ ध्यान से, अब हम लोग इसको बनाएंगे। तो पहला सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यानी ही, समझ में आ रहा है? वाज और वेयर में से क्या यूज करेंगे? अब ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन आ गया हम लोग के लिए। वाज और वेयर में से देखो ध्यान से, यहाँ पे ही, सी और सिंगुलर। क्या बेटा? सिंगुलर के लिए हमें क्या यूज करना है? वाज। या किसी का नेम रहे, कोई भी सिंगुलर चीजें रहे और किसी का नेम रहे तो वहां क्या यूज करना है आपको? वाज। और बाकी जो बच्चे उनके क्या यूज करना है? वेयर। जैसे कि आई, बी, यू, दे, ये सारे के सारे बच्चे हुए ना, इनमें क्या आपको यूज करना है? बोलो। प्लूरल भी साथ में आएगा, और अगर दो नेम हुआ तो, जैसे राधा और मोहिनी, काजल और परी, ये सारे अगर दो नाम हुए ना तो आपको वहां पे क्या यूज करना है? हाँ, वेयर। वेरी गुड बेटा, दो यूज करना है ना। अब देखो यहाँ पे, तो ही और ही के साथ क्या लगाएंगे? वाज की वर्ड, वाज। वेरी गुड, ही वाज। उसके बाद वर्ब कौन सा इसमें? जाना। एक्शन क्या है? जाना। जाना की स्पेलिंग क्या होगी? गो। क्या होगी इसकी स्पेलिंग? G-O, ठीक है ना। तो गो में फोर्थ फॉर्म जुड़ा है यानी ING। He was going। उसके बाद अदर वर्ड मेरा क्या है? विद्यालय। तो गोइंग के बाद टू प्रीपोजिशन, he was going to school। वेरी गुड बेटा, he was going to school। अब क्या करना? वही सेकंड वाला क्या है? वह विद्यालय नहीं जा रहा था, तो he was not going to school।
वह विद्यालय सॉरी क्या वह विद्यालय जा रहा था, तो वास को पहले कर लेना, वास ही कर लेना, उसके बाद सारी चीजें लिख लेना, ऐसे इसमें भी कर लेना चारों में। बोलो बच्चा समझ में आएगी नहीं? यस सर। समझ में आया ना? इतना जितना भी मैंने कराया सारी की सारी चीजें कंप्लीट हुई आप लोग की? किसी बच्चे को कुछ दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अभी इसका जो भी होगा थोड़ा बहुत और चीजें छूटी होगी वो अगले पार्ट में रहने देते हैं हम लोग समझने के लिए। बाकी आज के लिए तो इतना बहुत है मेरे हिसाब से, है कि नहीं? यस सर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।